गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने राम अवतार अकेडमी चैनल में स्वागत है। क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को हमने थियोरेटिकली पोर्शंस ख़त्म कर लिया है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हम अपने 2 दिन की सीरीज़ रखेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो हमारा फोकस है जो आपके पुराने क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करना है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे फोकस करना है। ठीक है, और ये सीबीएसई के क्वेश्चन हैं हमारे, जितने भी आज क्वेश्चन हम करेंगे। ऐसी एक सीरीज़ हम मंडे को लेके आएंगे, संडे को ऑफ रहेगी क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें बोला गया आपको ए करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका फिलामेंट 0.5 एम्पेयर करंट ले रहा है। तो आपको हमने पहले अप्रोच बता रखी है कि डाटा जो जो मिलता है उसको नोट करते रहिए। तो करंट हो गया 0.5 एम्पियर। ठीक है, आगे उसने बोला है ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, यानी टाइम दिया है आपको 10 मिनट। अब आपको पता है टाइम कैसे यूनिट सेकंड होती है, तो मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ अभी, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। ठीक है, तो 600 सेकंड आपकी टाइम आ जाएगी। नेक्स्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। आपको क्या पूछा गया है। ठीक है, अब हमने 2 वैल्यू निकाली हुई थी पहले, क्या बराबर में आई भी होता है और क्या बराबर में NE भी होता है। ठीक है, तो आपके पास अभी करंट और टाइम अवेलेबल है, यानी मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ कर कर चार्ज की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो क्या बराबर में I गुना में T। करंट I है 0.5, टाइम T है 600 सेकंड। ठीक है, इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300 कूलम। ये आपका आंसर हो जाएगा टोटल चार्ज। क्लियर है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। चलिए अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में आपको बोला गया है 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम ए पॉइंट ए टुवर्ड्स ए पॉइंट बी। मतलब ये ऐसे कोई आपके कंडक्टर हो सकता है या कोई वायर ले सकते हैं हम नॉर्मली। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो इतने इलेक्ट्रॉन ए से बी की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम ए टुवर्ड्स पॉइंट बी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास 10 की पावर 16 इन 1 सेकेंड, यानी टाइम आपको दे दिया गया है 1 सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। भाई आपको पहले तो करंट की वैल्यू पूछी गई है और उसकी डायरेक्शन। भाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी बेटा, उसके अपोजिट में। तो यानी करंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट ये क्या हो जाएगी, फ्रॉम टर्मिनल बी टू टर्मिनल ए। ठीक है, डायरेक्शन तो हो गई हमारी। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और निकालना है आपको। फिर से अपना वही अप्रोच रहेगा बेटा कि क्या वो बराबर में IT वाले रिलेशन को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या वो बराबर में IT। क्लियर है यहाँ तक। साथ ही क्या वो बराबर में NE। इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं क्योंकि क्या की वैल्यू है। तो IT बराबर में NE, यानी करंट I निकालना है तो हो जाएगा NE अपॉन में T। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 16। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। T टाइम है 1 सेकेंड। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो करंट सिंपली आ जाएगा 1.6 इंटू, ये उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10 की पावर -3, यानी 1.6 मिली एम्पियर। ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ऑफ करंट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी टर्मिनल बी टू टर्मिनल ए। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, आपको पूछा गया है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग। वर्क डन पूछा गया है इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स। कितना चार्ज मूव कराना है, 2 कूलम
पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है 12 वोल्ट का। आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन टू गेट ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, वर्क डन टू गेट ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो आपको वर्क डन निकालना है, ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। तो वर्क डन हो जाएगा आपका बच्चों, पोटेंशियल V है आपके पास 12 वोल्ट, चार्ज है 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 जूल, ठीक है, ये वर्क डन हो जाएगा आपका। क्लियर है? काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पुराने पेपर्स में, और इसी तरह के क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, तो हम ये टाइप्स कर रहे हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन अगर करेंगे तो एक जैसे ही है, और दूसरा टाइम वेस्ट होगा हमारा, तो इसलिए हम हर टाइप में से एक एक क्वेश्चन के टाइप्स को उठाकर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपको, ए टीवी सेट शूट्स आउट ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ये टीवी होता है उसकी जो ट्यूब होती है, जो एलईडी वगैरह से पहले ट्यूब होती थी वो कनेक्टेड होती थी सीआरटी ट्यूब की तरह, पुरानी टीवी आपने देखे होंगे। द बीम करंट इज, करंट आपको दिया गया है बच्चों 10 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो में 10 की पावर -6 हो जाता है, यानी ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 की पावर -5 एम्पियर करंट है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द टीवी स्क्रीन इन ईच सेकेंड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब n पूछ लिया गया, टाइम ईच सेकेंड यानी 1 सेकेंड दिया गया है। हाउ मच चार्ज स्ट्राइक द स्क्रीन इन ए मिनट, तो पहले हम n निकाल लेते हैं, फिर हाउ मच चार्ज भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप फिर से अगर रिलेट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू एन ई से रिलेट कर लेंगे, यानी क्या वो बराबर में आई टी भी होता है और एन ई भी होता है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी आई टी अपॉन में ई। आई करंट है 10 की पावर -5 का, टाइम है 1 सेकेंड, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n की वैल्यू 6.25 इंटू 10 की पावर 13 आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्लियर है। ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, इजीली है। ये ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 19 हो जाएगा, उसमें से 5 घटाएंगे तो 10 की पावर 14 आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक इधर ले लेंगे 10 की पावर 13 और उसको डिवाइड करेंगे 6.25। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपको पूछा गया था हाउ मच चार्ज स्ट्राइक द स्क्रीन इन ए मिनट, कितने चार्ज, ठीक है, यानी कितना चार्ज। टाइम कितना दे दिया अब आपको 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, ठीक है, 60 सेकेंड में कितना चार्ज स्ट्राइक करेगा। तो फिर से क्या हो बराबर में क्या होता है आई टी, आई करंट आपको कितना गिवन था 10 की पावर -5, टाइम कितना है बेटा 60, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 10 की पावर -4, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 6/10 इंटू 10 की पावर -3, यानी 0.6 10 की पावर -3 हो जाता है मिली और यूनिट कूलाम, तो 0.6 मिली कूलाम, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th के फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा, यानी करंट आई पूछ लिया है, फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, वोल्टेज है 220 वोल्ट, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज, रेजिस्टेंस है बल्ब फिलामेंट का 1200 ओम। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओम्स लॉ से V बराबर आई आर होता है, आपको I पूछा गया है यानी V अपॉन में R हो जाएगा। V है 220, R है 1200। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू लगभग 0.1825 एम्पियर के आसपास आएगी, यानी करंट उसके अप्रॉक्स में हम लेंगे तो डेसिमल के 2 डिजिट तक काफ़ी होता है, तो आंसर आ जाएगा करंट का 0.18 एम्पियर, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोयल ड्रा, वहाँ पे बल्ब था हीटर आ गया, तो वही करंट पूछा गया आपको फिर से। ड्रा फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, वोल्टेज है 220 और रेजिस्टेंस दिया गया है 100 ओम का, रेजिस्टेंस है 100 ओम, यानी फिर से करंट हो जाएगा आपका V अपॉन में R मीन्स 220 अपॉन में 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 2.2
एम्पियर। ये करंट की वैल्यू हो जाएगी हीटर के केस में। ये आंसर हमारा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस यानी V बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी, बैटरी की दो टर्मिनल के बीच में। इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, वर्क डन कितना हो रहा है 100 जूल का, टू ट्रांसफर 20 कूलम, चार्ज की वैल्यू है 20 कूलम। तो सिंपली आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन टू मूव ए चार्ज, यानी W है 100, क्या है 20, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी के अक्रॉस 5 वोल्ट का। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक ग्राफ गिवन है, एक्स एक्सिस पे करंट की वैल्यू प्रोवाइड की गई है और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है। और आपको पहले ही पार्ट में पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V एंड I, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, वो लीनियर है, नॉन लीनियर है, पैराबोलिक है, ठीक है, हाइपरबोला है, किस तरह का कर्व है, पाथ किस तरह का फॉलो कर रहा है। तो आप ग्राफ से ही चेक कर पा रहे हैं, जैसे जैसे करंट बढ़ रही है वोल्टेज भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट बढ़ने से जो पाथ है आपका बिल्कुल लीनियर है, तो इसलिए कैसा रिलेशनशिप है बेटा, लीनियर। तो लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। सेकेंड पार्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, आपको रेजिस्टेंस बताना है इस कंडक्टर का। अब आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, अगर मैं ये पॉइंट लूँ तो उस पॉइंट पर, या मान लीजिए पॉइंट A है, तो पॉइंट A पर वोल्टेज है आपकी 12 वोल्ट, और इसी पॉइंट पर जो करंट दे रखा है पॉइंट A पर वो है 3 एम्पियर, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों, तो वो हो जाएगा V अपॉन में I 12/3 यानी 4 ओम, ये आंसर। अगर आप इस पॉइंट पे लेंगे तो भी सेम केस आएगा, इस पॉइंट पर लेंगे, मान लीजिए मैं पॉइंट इस पर ले लेता हूँ B पर, इस B पर वोल्टेज है 6, तो B पॉइंट पर वोल्टेज है 6 वोल्ट, B पर करंट की वैल्यू है बच्चों 1.5 एम्पियर। तो यहाँ से R निकाल लेंगे तो 6/1.5 वही 60/15 यानी 4 ओम, फिर से वही आंसर। तो आप कोई भी पॉइंट लेके रेफर करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आएगी, क्लियर है। तो रिलेशनशिप लीनियर है और रेजिस्टेंस 4 ओम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट, व्हेन इट ड्राज ए करंट ऑफ, करंट दिया हुआ आपको 4 एम्पियर का, फ्रॉम दी सोर्सेज व्हाट करंट विल द हीटर ड्रा, ठीक है, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। भाई वो कह रहा है नया पोटेंशियल अगर मैं 120 वोल्ट पे अप्लाई करूं, उस हीटर को 60 वोल्ट की बजाय अब 120 वोल्ट पे चेक करूं, यूज़ करूं, तो क्या करंट ड्रा करेगा, आपको ये बोला गया है। तो मैं इस केस में जो पहले की होना है यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ, तो ये आपका आएगा V अपॉन में I यानी 60/4 15 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना है हीटर का 15 ओम। अब एक बार जो वायरिंग कर दी गई है उसका रेजिस्टेंस तो वेरी नहीं कर सकता है, तो रेजिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगा सर्किट के लिए, चाहे वो अप्लाइड पोटेंशियल्स कितना ही क्यों ना हो, ठीक है। तो यानी इस केस में रेजिस्टेंस कितना है आपका 15 ओम। वैसे आपको करंट निकालना है I डैश, वो हो जाएगा V डैश अपॉन में R यानी 120 अपॉन में 15, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 8 पे चला जाएगा, यानी 8 एम्पियर अब करंट ले रहा है वो हीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका 8 एम्पियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया आपको। क्वेश्चन 9 में कहता है वो ए रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है। आपको लेंथ कितनी दे दी गई है अब 1 मीटर की,
इज 26 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया गया उस वायर का? 26 ओम। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर है। इफ द डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर गिवन है आपको 0.3 mm मिलीमीटर, यानी 0.3 गुना 10 की पावर माइनस 3 mm, उसकी दशमलव हटाओगे तो ये आपका डायमीटर बन जाएगा 3 गुना में 10 की पावर माइनस 4 मीटर। ठीक है, इतना डायमीटर है आपका। क्लियर है? कन्फ्यूजन नहीं है? इसको मीटर में इसलिए बदला क्योंकि ऐसा यूनिट आपको मीटर में ही रखनी है। ठीक है, अब आपको बोला गया व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। रेजिस्टिविटी पूछी गई है, तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला होता है R बराबर में रो L बाई ए। यहाँ से अगर आप रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा R गुना में A अपॉन में L। ठीक है, A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस आपका पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या पाई डायमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 4 भी लिख सकते हैं। तो यानी रेजिस्टिविटी हो जाएगी R गुना A की जगह पे पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 अपॉन में यूनिट लेंथ L। ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ से कोई? यानी अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करना चाहें तो ये वैल्यू कुछ आपके ऐसे बन जाएगी R पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4L। पुट कीजिए वैल्यू, रेजिस्टेंस है 26, पाई की वैल्यू 22/7, डायमीटर D है वो, उसका स्क्वायर 3 गुना 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 4, लेंथ है 1 मीटर। ये सारी वैल्यू को अगर आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.839 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट हमने आपको बताई थी, वो होती है ओम मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में आपको पूछा गया है ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम का। इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। भाई इनिशियली मान लीजिए ये कंडक्टर है आपका, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है। ठीक है, और जिस मेटल का बना हुआ है वो रेजिस्टिविटी रो है। ठीक है, यहाँ तक। अब उसने कहा ये नया कंडक्टर, इसको चेंज करने के बाद इसकी लेंथ को ट्वाइस कर दिया ओरिजिनल लेंथ के, यानी लेंथ बढ़ा दी गई है। अब ये लेंथ बढ़ा दी जाएगी तो ऑब्वियसली उसका डायमीटर कम हो जाएगा। नई लेंथ L डैश है पुरानी लेंथ के 2 टाइम्स के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द न्यू सिचुएशन। इस केस में आपको रेजिस्टेंस बताना है R डैश, उस केस में रेजिस्टेंस मैंने मान लिया क्या है? R। तो देखिए बेटा, आपके पास ये जो वायर थी और ये जो वायर है उसमें इसमें इसकी लेंथ उसके डबल कर दी गई है, तो ऑब्वियसली इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, मोटाई कम हो जाएगी। यानी अगर ये पेन है, इसको मैं खींचकर लंबा करना चाहूँ तो लेंथ बढ़ जाएगी लेकिन इसकी मोटाई कम हो जाएगी। लेकिन क्या वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा? जितना वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम अब है। मानते हैं ये बात तो आप? तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि पुराना वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस गुना में लेंथ L बराबर न्यू वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश गुना में न्यू लेंथ L डैश। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप A डैश की वैल्यू लेंगे तो ये आएगा AL अपॉन में L डैश। तो L डैश की वैल्यू क्या है? 2 इंटू लेंथ, यानी L शेल कैंसिल, A डैश की वैल्यू आई A/2। क्लियर है यहाँ तक बेटा? पुराने कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस है आपके पास रो L/A। ठीक है, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है। न्यू रेजिस्टेंस मैंने मान लिया ये हो जाएगा, भाई मेटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, L डैश बाई A डैश। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है मान लीजिए। इस सेकंड इक्वेशंस को मैं अब सोल्व करता हूँ तो R डैश बराबर रो L डैश की वैल्यू आपके पास 2L है, A डैश की वैल्यू यहाँ से आप लेंगे तो ये A/2 हो जाएगी, A/2, यानी ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी 4 टाइम्स लेंथ अपॉन में A, यानी 4 इंटू रो L/A।
अब रो एल बाई ए किसके बराबर में, पुराने रेजिस्टेंस के, तो न्यू रेजिस्टेंस बराबर में ओल्ड रेजिस्टेंस, और ओल्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 20 ओम, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 80 ओम आ जाएगा। ये है आपका नया रेजिस्टेंस न्यू सिचुएशन में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, ये एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना। इसमें कोई डाउट है तो हमें बता देना, फिर से हम रिपीट कर देंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल ऑफ रहेगी क्लासेस, और मंडे को ये पुराने क्वेश्चंस पूरा कर देंगे हम, यानी कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। और कोई क्वेरी हो तो हमें ज़रूर बताइए, और अपनी प्रैक्टिस साथ साथ रखिए। और आपका चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों को बताएं, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।